सुन लो एक कहानी जिसमें राजा है न रानी। मैं आज सुनाने आई हूँ, मैं आज सुनाने आई हूँ। तारप 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 तारेरा। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे। उस कहानी का नाम है सबसे बड़ा पेटू। यस, इस कहानी में कैलाश भैया के बारे में बताया गया है। कुछ लोग गांव में उन्हें कैलाश भैया कहते थे और कुछ लोग उन्हें चाचा कहते थे। तो अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। टिंग टिंग टिंग। अरे अरे, बाप रे, इससे तो खबर मिल ही गई। अब ये अकेला ही सबका खाना खा जाएगा। 30 लोगों का खाना कैलाश भैया अकेले ही बैठ के खा सकते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्यों रे रतन, सोचा था मुझे खबर नहीं मिलेगी। देख, मैं चला आया तेरी बेटी को आशीर्वाद देने। आशीर्वाद तो ठीक है, अब ये बताओ खाना कहाँ लगा है। रतन ने बोला, बहुत ही साधारण सा आयोजन किया है कैलाश भैया। मैं ठहरा गरीब, मैं आपको निमंत्रण देने का साहस नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। तो कैलाश चाचा कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना। पता है ना, बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है। चिंता मत करो, अब ये बताओ खाना कहाँ लगा है। आज तो रतन सोचने लगा, आज तो मेरी इज्जत गई, मान सम्मान सब गया, सब गया। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या करूँ। तो कैलाश भैया कहते हैं, चलो 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 चलो, खाना कहाँ लगा है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो 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 चलो, रट लगा ली कैलाश भैया ने। तो सब वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे बहुत ही मस्त सा म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक भी चला। ला 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 ला। अरे अरे, ये तो रख दो भाई, इधर ही रख दो। बाल्टी भी ले आओ, दाल की बाल्टी ले आओ, पूरी की बाल्टी ले आओ, भिंडी की बाल्टी ले आओ, जो भी खाना बना है सारी चीज़ें मेरे सामने लाकर रख दो। और हाँ, दाल के साथ मुझे पूड़ियाँ भी बहुत पसंद है, तो पूड़ियाँ भी लेकर आ जाना। सब आ गए, सोच में पड़ गए, अब क्या करें। ये तो खाना खाते गए, रुकने का नाम ही नहीं लिया। दाल भी खत्म, पूड़ियाँ भी खत्म, टोकरी भी खाली, सब कुछ खत्म। फिर आधी पूड़ियाँ खत्म हो गई, फिर भी कैलाश भैया उठे ही नहीं। कुल 80 पूड़ियाँ खा चुके थे, 80 यानी 80 पूड़ीज वो खा चुके थे। और 4 बाल्टी आलू दम की सब्जी और 10 बाल्टी मिठाइयाँ, और अब पेड़े खा रहे हैं, पेड़े। चलो चलो, देखते हैं कैलाश भैया कहाँ तक खाना पहुँचा है उनका। इतनी आसानी से तो नहीं उठने वाले कैलाश भैया। मज़ा आ रहा है ना सबको? क्यों रे, रसमलाई तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन है ना, मैंने बहुत कम खाई। ऐसे कैलाश भैया ने रतन को कहा कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने रसमलाई तो थोड़ी ही खाई है। रतन ये बात सुनकर चक्कर खाकर वही गिर जाता है। अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ना। अपने घर में तो टैप्स होते हैं, नल से अपन पानी लेते हैं, पर पुराने ज़माने में लोग वहाँ पे जाके पानी लेकर आते थे अगली सुबह। और सब वहाँ पर बैठी थी, वहाँ पे सभी लोग
वहाँ के गांव के सभी लोग बैठे थे। तो वहाँ पे सब में बातें छिड़ी और अगली सुबह जब सब बैठे थे तो उन्होंने बोला बारातियों को तो खाना मिला ही नहीं, क्योंकि सारा खाना तो कैलाश चाचा खा गए। इतने में कैलाश चाचा की पत्नी भी वहाँ पर आई पानी लेने के लिए। तो सबने उनसे कहा, क्यों आप उन्हें खाना नहीं देते जो वो इतना सारा खाना खा जाते हैं दूसरों के घर में बिना निमंत्रण के। तो बहुत ही सैड हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है ये बात सुनकर। सैड होने वाली बात है ना ये। यस। और फिर चाचा से कहती है कि क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ? जो गांव के सभी लोग मुझे कहते हैं कि कैलाश चाचा इतना सारा खाना खा जाते हैं, और कहते हैं कि अब सबने ये सोच लिया है कि गांव में किसी की भी शादी में कैलाश चाचा को नहीं बुलाएंगे। फिर ये सब बातें सुनकर कैलाश चाचा की पत्नी बहुत दुखी हो गई थी। फिर क्या होता है और आगे सुनेंगे। फिर थोड़े दिन बाद गांव के जमींदार की बेटी की शादी होती है। तो जब कैलाश चाचा वहाँ जाते हैं तो सब उन्हें बोल देते हैं कि तुम यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, तुम्हारा अंदर जाना वर्जित है। तो कैलाश चाचा बोलते हैं कि क्यों, मैं इधर शादी में आया हूँ, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं अंदर जाकर ही रहूँगा। तो फिर वो हट कर बैठते हैं। जितने में जमींदार बाबू बाहर आते हैं और कैलाश चाचा को देखते हैं। तो जमींदार बाबू कैलाश चाचा को कहते हैं कि चलो अब आ गए हो तो अंदर आ जाओ। और जब शादी में सबको आशीर्वाद दे के सब वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, सब एक जगह नाच रहे होते हैं, कुछ लोग मेहंदी लगा रहे होते हैं और सारी तैयारियां हो रही होती है, तो ज़मींदार बाबू उन्हें कहते हैं कि कैलाश चाचा चलो आज हम एक प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता मतलब समझते हैं ना सब, कंपटीशन। यस। मेरे 3 पहलवान हैं जिसका नाम है दामोदर, वक्रधर और महोदर। तुम्हें इन तीनों के साथ बैठकर खाना खाना है, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे, और यदि तुम हार गए तो तुम कभी भी किसी के यहाँ पर बिना निमंत्रण के नहीं जाओगे। तो कैलाश चाचा सोचने लगे और फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं ये प्रतियोगिता में भाग लूँगा। और जैसे ही उन्होंने बुलाते हैं तीनों पहलवान को, तो वो तीनों आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। दामोदर, वक्रधर और महोदर, वो तीनों पहलवान बड़े ही मोटे तगड़े होते हैं और उन्हें तीनों को बिठा देते हैं, और चौथे कैलाश चाचा को भी बिठा देते हैं। खाना आता जाए और वो सब खाते जाए और इसी प्रकार गप 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 करके सारा खाना खा जाते हैं। ऐसे खाते खाते दामोदर, वक्रधर और महोदर पूरा खाना खाते खाते पेट पकड़कर वहीं सो जाते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद सी आने लग जाती है। यस। तो वो तीनों वहीं पे सो जाते हैं और हमारे कैलाश चाचा तो खाते जाते हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं है। पेट तो फूट रहा है लेकिन फिर भी खाते गए और वही वैसा म्यूजिक चल रहा था और वो खाते जा रहे थे। ला 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 ला। से खाते और वो भी थक जाते हैं। जितने में जमींदार बाबू
वहाँ पर आते हैं और कैलाश चाचा उन्हें कहते हैं कि देखो ज़मींदार बाबू, मैं प्रतियोगिता तो जीत गया हूँ और अब मुझे 10,000 रुपए भी मिलेंगे। हाँ, तो कैलाश बाबू कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। जमींदार बाबू ने उनसे कहा, तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ पूछो ना, आप पूछो। अभी खाना खाकर तुम्हें कैसा लग रहा है? जमींदार बाबू, शरीर भारी हो गया है और खाना खा पूरा शरीर मेरा भारी हो गया है। अच्छा, तो जमींदार बाबू कहने लगे, अगर खाना खाकर कष्ट मिले तो ऐसा खाना खाने का क्या फ़ायदा? अब एक बात याद रखना, ज़्यादा दिनों तक अगर तुम खाना चाहते हो तो कम कम खाओ, कम कम। तो वो सोचने लगा कैलाश चाचा, कम कम और मैं ऐसे तो कैसे होगा? फिर उन्होंने बोला कि अब मैं समझ गया, क्योंकि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। और ज़मींदार बाबू की बात उनको सही लगी और उन्होंने ये भी कहा कि अब बिना निमंत्रण के कभी भी मत जाना, और अगर तुम कम कम खाओगे तो गांव के सभी लोग तुम्हें आमंत्रित करेंगे। ये बात कैलाश चाचा को भा गई और वो समझ गए कि अब खाना थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो कैसी लगी आपको सब स्टोरी? तो इससे मुझे 2-3 बातें शेयर करती हूँ जो इस स्टोरी से अच्छी है। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए और बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम फिट कैसे रहेंगे? हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, कम कम खाएंगे तो हम फिट रहेंगे। तो फिट रहें, हिट रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और यदि अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, लव यू ऑल।